घूमती है, शाम को बड़ी आ जाती है मस्त। वो कल के लिए जोड़ती नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम कल के लिए मत जोड़ो, जोड़ो, तुम जोड़ो, पर जोड़ तो लिया ना, अब तो खुश हो जाओ, अब तो प्रसन्न हो जाओ, अब तो हंस लो, अब तो नाच लो, अब तो गा लो, अब तो ईश्वर का धन्यवाद दे दो। विधाता, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी, खच्चर, बंदर, इन सब से आपने हमें कितना अच्छा जीवन दिया है। जीवन तो चिड़िया का भी है, जीवन तो पक्षी और पशु का भी है, और जीवन तो आपका भी है। 84 लाख योनियों में आपका जीवन सबसे उत्तम है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? इसलिए तो कहा संतों ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानुष का तन मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा ग्रंथ गा रहे हैं वेद पुराण। कि ये मानव का शरीर, कुत्ता भी तो सोचता होगा कि मैं भी इनकी तरह होता, इनके द्वार पर मुझे रोटी मिलती है, काश मैं भी कुत्ता बन के द्वार पर नहीं, मनुष्य बन के देने वाला होता। कुत्ता बनकर लेने वाला नहीं, मनुष्य बनकर देने वाला नहीं सोचता होगा। बंदर आपका चश्मा ले जाता है और आपसे एक फ्रूटी की कामना करता है, एक केला की कामना करता है, कुछ खाने का पदार्थ चाहता है। वो भी तो सोचता होगा कि यार मैं देखो दिन भर ये करता हूं, इनकी तरह होता तो मैं भी देने वाला होता जैसे ये मुझे दे रहे हैं। नहीं, एक गधा के ऊपर जब इतना भार लादा जाता है, इतना उसके ऊपर लादा जाता है, तो एक गधा नहीं सोचता होगा कि भाई देखो मैं दिन रात बोझा ढोता हूं और ये मनुष्य देखो कितना मौज में है, काश मैं मनुष्य होता तो मैं भी कितना सुख से होता। क्या गधा नहीं सोचता होगा कभी? खच्चर नहीं सोचता होगा कभी? लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? वो पक्षी क्या सोच रहे हैं, वो पशु क्या सोच रहे हैं, और तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो मिला पड़ा है शरीर, तुम उपयोग कहां कर रहे हो? तुम तो रो रहे हो, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। जो मिला है वो कम नहीं है। क्यों? रोने के बहाने आपके पास लाखों हो सकते हैं, शिकायत के बहाने आपके पास लाखों हो सकते हैं, पर कुछ ऐसा भी है आपके पास जिसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हे विधाता, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। नहीं क्यों भैया? क्या दिया है ईश्वर ने आपको जिसका आप धन्यवाद दे सकते हैं? किन किन चीजों का आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? आप बैठे बैठे संसार दिया और संस्कार दिए। संस्कार तो माँ बाप देते हैं। भगवान ने क्या दिया? भगवान का आप धन्यवाद किस बात के लिए देंगे यदि देने का मौका मिले तो? है? आप किस बात के लिए धन्यवाद देंगे? मैया हे विधाता, किस किस का धन्यवाद दूं? आपने हमें संसार को देखने के लिए सुंदर आंखें दी। कुछ लोग अंधे हैं पर आपने हमें अंधा नहीं बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों
के पास कान नहीं होते, बहरे होते हैं। हे विधाता, इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, इसका धन्यवाद। हे विधाता, कुछ लोग गूंगे होते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने अमृत जैसी वाणी दी है, सुंदर सी वाणी दी है। हम बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर की। कुछ लोग गूंगे हैं, लेकिन आप लोग इस वाणी से केवल गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, कानों से बुराई सुनते हैं, आंखों से गंदगी देखते हैं, गंदी चीजें। आप क्यों नहीं अपनी वाणी को भगवान का नाम जप के सार्थक करते, आंखों को प्रभु का दर्शन करके सार्थक करते, कानों को भगवान की कथा सुनकर पवित्र करते। हे विधाता, आपका धन्यवाद। हाथ दिए जोड़ने के लिए, पांव दबा सकते हैं हम किसी के इन हाथों से, पानी पिला सकते हैं हम किसी को इन हाथों से। कुछ लोगों को मैंने देखा जिनके हाथ नहीं, तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये हाथ दिए। हाथ जिसका नहीं है वो कैसे पानी पिलाएगा किसी को, कैसे किसी को रोटी देगा। आपका धन्यवाद कि आपने हमें पांव दिए। पांव थे तो आप चलकर वृंदावन आ गए, ना होते तो आप कैसे आते। आप वृंदावन आते, पांव हैं तो आ गए ना, नहीं थे तो कैसे आते। जिनके नहीं है वो बेचारे हजार बार सोचेंगे कैसे जाऊं। आपने तो बिल्कुल नहीं सोचा, तुरंत आ गए। इसका धन्यवाद। बहुत कुछ मिला है आपको, लेकिन आप कागज के टुकड़ों के पीछे बस भाग रहे हैं। आपको लगता है कि यही दौलत है। आप कागज के टुकड़े को दौलत समझते हैं साहब। हम कागज के टुकड़े को दौलत नहीं समझते। हमारा स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में यही परिणाम निकलेगा कि आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जोड़ लो दौलत। जिस दिन बीमार पड़ गए, सारी दौलत तुम खर्च करने को तैयार हो जाओगे कि भैया सब ले लो, बस हमें स्वस्थ कर दो। आपके स्वास्थ्य के आगे क्या लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य में नहीं लग रहा है? मतलब पैसे से भी कीमती आपका स्वास्थ्य है। आंखों में जरा दिक्कत आ जाए तो आप लाखों खर्च करने को तैयार हैं। भाई साहब 10 लाख ले लो, बस हमारी रोशनी लौटा दो, बस हम देख पाए। ये जो आंखों की रोशनी है, यदि 10 लाख में मिलती होती तो कोई अंधा ना होता। क्यों? करोड़ों खर्च करके भी कुछ चीजें आप नहीं पा सकते। सही है? इसलिए हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद। और जब आप धन्यवाद देने लग जाओगे, ये देखने लग जाओगे कि आपके पास क्या है। अभी आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। अभी आप ये देखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, ये बंगला नहीं है, ये नहीं है। अरे जो नहीं है उसे छोड़ो, जो है उसमें खुश रहो। क्यों? क्या देखना चाहिए? जो नहीं है वो या जो है वो? बोलो। हर पल है ना? धन्यवाद करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया
खाए, तेरा ही गुण गाए। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। भगवान का धन्यवाद। हर पल हर क्षण केवल धन्यवाद। तो भगवान सदा हमें बहुत कुछ दिए हैं, देते रहते हैं। शिकायत भरा जीवन नहीं, धन्यवाद भरा जी। यदि आप इस तरह से जीवन जीने लग गए तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आप सदा खुश ही रहेंगे हर परिस्थिति में। स्थितियां परिस्थितियां देखो बनती बिगड़ती रहती हैं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। संसार में सब चीज परिवर्तनशील है, यहां तक कि अमीरी और गरीबी, ये दोनों भी परिवर्तनशील हैं। जो आज अमीर है गारंटी नहीं ले सकता कोई कि ये कल भी अमीर रहेगा, और जो आज गरीब है कोई नहीं कह सकता कि ये कल भी गरीब रहेगा। अमीरी और गरीबी भी जवानी की तरह है। जैसे जवानी सदा के लिए नहीं है कि है, उत्तर दो। जैसे जवानी सदा ना रहेगी, ऐसे अमीरी और गरीबी सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ऐसे ही है, इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इस परिवर्तन में खुश रहना चाहिए। अच्छा है तो भी खुश, 56 भोग खाओ तो भी खुशी से खाओ, और नमक रोटी खाओ खुशी से खाओ। महलों में रहो खुशी से रहो, झोपड़ी में रहो खुशी से रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। परिवर्तन भरा संसार है। आज कोई आया तो आज कोई चला गया। आते हुए को भी देखना है और जाते हुए को भी देखना है। ये परिवर्तन है। आपका पति, आपकी पत्नी आज आपके साथ है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब दो में से एक को पहले जाना पड़ता है। पति और पत्नी में से किसी एक को पहले ही जाना पड़ता है। तो जो आज आपके पास है कल वो आपके पास रहेगा, इसकी भी तो आप गारंटी नहीं ले सकते, या रहेगी या रहेगा। कितनों के पति ऐसे हैं जो चले गए, कितनों की पत्नियां ऐसी हैं जो चली गई। एक थे शुरू में, फिर एक से दो हुए। देखो क्या होता है, सृष्टि का मैं हिसाब समझाता हूं आपको। आप लोग अपने दुकानदारी का तो हिसाब किताब बहुत करते और समझते होंगे। मैं ईश्वर का एक, संसार का एक, प्रकृति का एक हिसाब समझा रहा हूं। देखो, जब आप पैदा हुए तब आप अकेले थे। बोलो हाँ। फिर आपका विवाह हुआ, फिर आप एक से दो हो गए, पति और पत्नी। फिर आपका विवाह के बाद बच्चा हुआ, बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी, फिर आप 4 हो गए। जब आप मां के पेट से आए थे तब आप 1 थे, पर इस जीवन में आप 1 से 4 हो गए।
किसी के 4 बच्चे हैं तो 6 हो गए। तो आप 1 थे, फिर 1 से आप 2 हुए, फिर 4 हुए, 6 हुए। माता पिता को भी आप जोड़िए तो 8 हो गए। यदि आपके 4 बच्चे हैं तो माता पिता 8 हो गए। फिर क्या हुआ, धीरे से पिताजी चले गए, धीरे से माताजी चली गई। 8 से फिर आप 6 हो गए। फिर बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी अपने घर चली गई, 6 से 5 हो गए। बेटों का ब्याह कर दिया, बेटे अपनी पत्नी के संग सेट हो गए, सारे बेटे। फिर आप 2 रह गए, पति और पत्नी, है ना। बेटी अपने घर, बेटा अपने में। फिर आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी बच गए, 2 हो गए। फिर 2 में से फिर कोई 1 चला गया, फिर आखिरी में आप 1 रह गए। यही सत्य है, आप 1 थे, 1 हैं और 1 ही रहेंगे। इसलिए कहता हूं ईश्वर भी 1 है और आप भी 1 हैं। आपका साथी ये संसार कभी ना हुआ, आपके साथी तो भगवान ही थे, भगवान ही हैं। वो भी 1 हैं। ईश्वर 1, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर 1 और तुम भी, तुम 2 थे कब? हां, कुछ दिन के लिए थे। तुम 4 थे, कब तक? 6 थे, कब तक? कुछ दिन। फिर आप वापस 1 से यात्रा शुरू हुई थी, अनेक तक गए, फिर वापस 1 में आके खड़े हो गए। ये सही है या गलत है? मेरे से गणित आती है कि नहीं? नहीं आती? नहीं आती। मैं 1 से 2 में जाते ही नहीं। 1 अब 1 जो है, भगवान भी हैं 1 और आप भी हैं, तो कितना हो गया? बोलो जोर से। यहां आपकी गणित गलत चली गई। यहां पर 1 और 1 1 ही है। यदि 2 हैं तो भी काम नहीं बनेगा। 1 + 1 धन 1 बराबर 1 ही रह जाएगा। यदि आध्यात्म से देखोगे तो, गणित की दृष्टि से तो 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन 1 मैं और 1 मेरे कन्हैया, हम दोनों मिलके हो गए। भगवान से इतना प्यार करो कि तुम और वो 2 नहीं 1 हो जाएं। प्रेम गली अति साकरी, जामे 2 न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जैसे पानी और नमक कितने हुए? 2 पदार्थ हो गए। लेकिन नमक को डाल दो पानी में तो अब 2 नहीं रहे, 1 हो गए। मिश्री और पानी 2 पदार्थ हैं, डाल दो 1। द्वैत ना हो, 2 ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। विशिष्टाद्वैत यही है कि हम 2 मिलकर 1 हो गए। हम 2 तो हैं भाई, व्यवहार से तो मैं और कन्हैया 2, लेकिन व्यवहार में तो 2 हैं, पर आध्यात्म भीतर से हनुमान जी और राम 2 नहीं हैं। छाती फाड़ कर दिखाई तो राम भीतर बैठे नजर आ गए। यही है कि आप ईश्वरमय हो जाएं। आप खुद बिठा लें अपने, कोई फाड़ के देखे तो कृष्ण ही कृष्ण, राम ही राम, प्रभु ही प्रभु।
संसार को अपना आप मान लो, लेकिन ये संसार कभी हमारा हो ना पाया। आज तक कोई बेटा, कोई पुत्र, कोई पुत्री हो ना पाई। बच्चे आपकी सेवा करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, ये अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन ये सब करते हुए भी वो आपके हो पाएंगे? क्या कर पाओगे आप अपने माँ बाप के लिए? अच्छा खाना ही तो दे सकते हो, अच्छी व्यवस्थाएं ही तो दे सकते हो, अच्छी दवाई ही तो दे सकते हो। क्या उनका कष्ट बांट सकते हो? क्या उनकी पीड़ा तुम ले सकते हो अपने माथे? नहीं, नहीं। इसलिए उस एक हरि को याद रखो, एक प्रभु को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन करो, सब में प्रभु को देखो, और सब में देखकर ईश्वर की तरफ देखते रहो। सब में, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम सब में, आप सब में ही तो ईश्वर को देखते हैं और सबकी सेवा करते हैं। आपको खुश करेंगे तो आप खुश हो ना हो, भगवान जरूर खुश होंगे। देखो, आपके भीतर तो एक आपका विचार है, एक आपकी अपनी भावना है, पर्सनल विचारधारा है, लेकिन आपकी विचारधारा को यदि हटा दी जाए तो आपके भीतर भी तो जगत का पालनहार ही बैठा हुआ है। आप सबके भीतर है कौन? वही भगवान तो समाये हैं। और जब मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपका दिल नहीं दुखता, आपके भीतर बैठे भगवान का दिल दुखता है। जब आपको मैं प्रसन्न करता हूं तो आप प्रसन्न नहीं होते, आपके भीतर बैठे भगवान प्रसन्न होते हैं, और उनकी प्रसन्नता से आप प्रसन्न होते हैं। वरना आपकी खुशी और आपका दुख क्या है? आपके भीतर का भगवान निकल जाए तो फिर आपको लोग जला देते हैं, कहां आपको दुख होता है? भाई, जब तक ईश्वर आपके भीतर हैं तभी सुख और दुख है। निकल जाएं तो लोग जाके आग में जला तो देते हैं, चिता पे। कहां कोई चिल्लाता है कि जी जलन हो रही है, मत जलाओ। तो सुख दुख भी तो तब तक ही है जब तक भीतर भगवान है। वो निकल गए तो आप मर गए। तो बताओ, वो सुख दुख हो किसे रहा था? हमें लग रहा था कि हम घनश्याम का दिल दुखा रहे हैं, हमें लग रहा था कि पड़ोसी का हम दिल दुखा रहे हैं, लेकिन वो पड़ोसी तो कुछ था ही नहीं। उसके भीतर तो बैठी जगन्नाथ थे, भगवान नहीं। आपके भीतर कौन बैठा है? भगवान। तो मैं आपको प्रसन्न करूंगा तो कौन प्रसन्न होगा? अरे, आदमी समझ नहीं पाता इस गणित को। मानव की, इंसान की प्रसन्नता ही, माता पिता की प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता है, और माँ बाप का कष्ट ही, संसार के व्यक्ति का कष्ट ही ईश्वर का कष्ट है। भगवान बहुत रोते होंगे। कब? जब आप किसी को रुलाते हो। आपने किसी को रुलाया, वो रोया, तो वो थोड़ी रो रहा है, उसके भीतर के बैठे भगवान रो रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं। वो भगवान निकल जाए तब फिर तुम रो तो हमें लगे कि हाँ जी तुम रो रहे हो। भगवान के निकलने के बाद, आत्मा के निकलने के बाद तुम हंसो तो हमें लगे कि हाँ तुम हंस रहे हो। ना तो तुम हंस रहे हो, ना तो तुम रो रहे हो। नहीं, सही है। खेल तब तक ही तो है जब तक वो ईश्वर बैठा है तुम्हारे भीतर। वो निकल जाए तो लोग 24 घंटे से ज्यादा रखते भी नहीं। नहीं,
चलो चलो ले चलो ले चलो ले चलो, जला दो। बहुत बढ़िया गणित है ये ईश्वर को जानने की, थ्योरी है ये ईश्वर को पहचानने की। इसलिए आपसे हम एक बात निवेदन करके कह रहे हैं कि किसी का दिल ना दुखाओ, सबका दिल दुखाने से बचो, हाँ सबको खुशियां दो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सभी वृद्ध माओं के पांव दबाकर मेरी अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक बात ये भी तो है कि एक व्यक्ति सबको खुश भी तो नहीं रख सकता। किसी को खुश रखता हूं तो कोई नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो मैं सबको ही प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप सबकी प्रसन्नता से ही हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये दास सवेरा होता है, संत लोग आ जाते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है, संतों को अन्नदान होता है, वो खाएंगे, वो प्रसन्न होंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे। संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, रसोई में सबको भोजन मिलता है, अन्नदान दिन भर चलता गौरी गोपाल में। सब तृप्त होते हैं खा खाकर, सब रोम रोम से आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद किसे मिलता होगा? आप सबको, क्योंकि आप सबके द्वारा आप लोग अन्न क्षेत्र बंटवाते हो, आप लोग रसोई बंटवाते हो, अपने लिए अपने माता पिता के नाम से अन्नदान करते हो, तो वो सारा पुण्य आपको ही तो मिलता होगा, वो सारा आशीर्वाद आपके ही खाते पे तो जाता होगा। मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो, आप लोग अन्नदान करते हो तो गौरी गोपाल में संतों को भोजन मिलता है, कोई मैं थोड़ी करता हूं। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? कोई फैक्ट्री थोड़ी है, बिजनेस थोड़ी है। आप लोग देते हैं तो आप लोगों का संतों को मिल जाता है, रोटी दाल चावल। आप लोग देते हो तो रसोई बढ़ती है, आप लोग देते हैं तो वृद्ध माओं के लिए ये आश्रम बन रहा है, आप लोग देते हैं तो वृद्ध माओं को भोजन मिलता है, आप लोग सहयोग करते हैं तो वृद्ध माताओं को दवाई मिलती है, 285 माओं को। आपको ही तो पुण्य मिलता होगा, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें तो बस ये मिलता है कि हम जो ईमानदारी से आपके दिए को, आपके दिए गए पैसे को ईमानदारी से सेवा में लगाते हैं, तो हमारी बस उस ईमानदारी का कुछ % भगवान समझते होंगे तो देते होंगे, वरना हमारी तरफ से थोड़ी पुण्य हो रहा है। पुण्य तो आप लोगों की तरफ से हो रहा है। आप लोग सहयोग करते हैं, अन्नदान करते हैं, तो उसका फल तो पूरा आपको ही मिलेगा ना, हमें थोड़ी मिलेगा। हमें तो केवल ये मिलता है कि हमने उसे ईमानदारी से सेवा में, हमारी ईमानदारी का फल हमें मिलता हो, केवल ईमानदारी कि आपने जो दिया है, आपने 100 रुपए दिए हैं तो वो 100 रुपए सेवा में लग गए, ईमानदारी से हमने 100 रुपए की रोटी बंटवाई, वो ईमानदारी का हमारे खाते में पुण्य आता होगा। क्यों? वरना और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सब तो आप लोग करते हैं। भगवान आपको प्रेरणा देते हैं, आपको प्रेरणा कहां से आती है कि आप गौरी गोपाल में अन्नदान करो? वो प्रेरणा जब आई तो भीतर बैठे ईश्वर ने तो प्रेरित किया कि चलो वृद्ध माओं के लिए तुम भी कुछ करो, चलो अन्य क्षेत्र में संतों के लिए तुम भी कुछ करो। ये प्रेरणा आती भी तो आखिर ईश्वर के द्वारा है, तो मूल में भगवान ही सब कर रहे हैं और करा रहे हैं। वो भगवान ना हमसे और आपसे सबसे काम करा लेते हैं अपना। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ शराब, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जुआ मत खेलना,
सर्वनाश होता है। पानम शराब मत पीना, सर्वनाश होता है। एक बहन टीवी डिबेट में न्यूज चैनल पर मैं गया, बोली मैं शराब पीती हूं। तो मैंने कहा, न्यूज एंकर से कहा मुझे शराबियों के बीच में बिठा दिया। तो महिला बोली कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी थोड़ी हूं। अब देखो जरा, हर शराबी यही समझता है कि मैं शराबी नहीं हूं। अब वो महिला है, कहती हैं जी मैं पीती हूं, पर अब पीती तो हूं, पर आपने उसे बोल दिया कि तुम शराबी हो, तो उसे बुरा भी लगता है। अब शराबी को, शराब पीने वाले को शराबी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अब इतनी तो अक्ल है इन शराबियों की, अब क्या बात करें? फिर मैंने कोई बात ही नहीं की, मैं समझ गया कि बुद्धि का लेवल कितना है, क्या बात करें? क्यों? बात समझदारों से की जाए, मूर्खों से क्या? कई बार मैं चुप रहता हूं, कई जगह जहां मैं चुप रहूं समझ लो कि ये लोग बात करने के योग्य हैं ही नहीं, इसलिए मैं चुप रह जाता हूं। मैं समझ लेता हूं कि ये किस लेवल के लोग हैं, क्या उत्तर दें? अब ध्यान से आप सुनो, शराब ना पीना। देखो आजकल महिलाएं शराब पीने लग गई हैं, ये बड़ा दुखद है। पुरुष तो पीता ही था, ये भी दुख की बात है। शराब तो नहीं पीना चाहिए, और शराब पीकर ये और कह रहे हैं जी हम कोई गलत कर रहे हैं क्या? नहीं जी, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शराब पीना यदि सही होता तो फिर हम मना क्यों करते? कोई शराब से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है।